ओके तो अब हम किताब का जो तारुफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो तरह के इख्तियारात हैं, या तो ज़िंदगी खुशहाल, मुतमईन और कामयाब अंदाज में गुजारें, या फिर लड़ते झगड़ते छोटी छोटी जायज़ ज़रूरियात पूरी करने की नाकाम कोशिश करते बीमारी और बदहाली में गुजारें। हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहें। हम चाहते हैं कि लोग हमसे खुश रहें। हम चाहते हैं कि हमेशा चाको चौबंद रहें। हम चाहते हैं कि हम अपनी और अपनों की तमाम ज़रूरियात बआसानी पूरी कर सकें, उनकी ज़िंदगी नित नए तजर्बात से भर दें। सबसे बढ़कर ये कि हम चाहते हैं अपने रब को राज़ी कर लें। दुनिया भर में हर रोज़ बेशुमार तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं। मज़ामीन, कालम, किताबें ये बताने के लिए लिखी जाती हैं कि किस तरह इन ख्वाहिशात के हसूल की तकमील की जाए। ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए हम अपने तौर पर भी कोशिश और तजर्बात करते रहते हैं। इसके बावजूद हम ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते जो इंसानियत के शायान शान हो। हम गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी जैसे मसाइल से दो चार हैं। हमारे रिश्तों में मोहब्बत, कुर्बानी और वफादारी का फुकदान रहता है। अच्छी ज़िंदगी हमारे लिए ख्वाब बन जाती है, वो ख्वाब जो हम हर रात देखते हैं। ज़िंदगी एक मुअम्मा बन जाती है जिसे समझते समझते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। 1998 से मेरा तल्लुक़ पढ़ाने और ट्रेनिंग्स कराने से रहा है। इस दौरान मैंने सैकड़ों लोगों के नुक्ते नज़र को सुना, किताबें पढ़ी और ये कोशिश की कि कोई ऐसा फार्मूला हाथ लग जाए जिसके बायस हम मतलूबा नताइज हासिल करते हुए खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसी ज़िंदगी जो दोनों जहानों में सरफराज कर दे। मेरा ईमान है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है वो हासिल कर ही लेता है। मुझे भी वो फार्मूला मिल गया। मैं इसके बारे में मुकम्मल इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि ये कामयाबी और खुशहाली का वाहिद फार्मूला। इस किताब का मकसद यही है कि ना सिर्फ उस कानून को बयान किया जाए बल्कि इस पर अमल करना आसान बना दिया जाए, जिसके नतीजे में हम अपनी ज़िंदगी को सेहत, मोहब्बत, दौलत और खुशियों से भरने के साथ साथ खुदा की रज़ा भी हासिल कर लें। इस फार्मूले को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया है। तर्जुमा: अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। ज़िंदगी के जिस शोबे में भी आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, चाहे सेहत हो, मोहब्बत हो, इज़्ज़त हो, इल्म हो या कोई अजीम कारनामा सरअंजाम देने का अज़म, फार्मूला इसका यही है कि शुक्र अदा किया जाए। हमारे लिए यकीन और इत्मीनान की बात यह है कि ये फार्मूला इंसान का बनाया हुआ नहीं है कि जिसमें ख़ता का इम्कान हो। ये फार्मूला तो उस हस्ती का दिया हुआ है जिसने ज़मीन व आसमान ही नहीं, सितारों से आगे भी जहां इस तरह तख्लीक किए कि राई के दाने के बराबर भी कमी या ज़्यादती नहीं रखी। ठीक ठीक अंदाजे के मुताबिक वो हस्ती हमें बता रही है कि कुछ भी हासिल करना कितना आसान है। ना सिर्फ खुद बताया बल्कि इस कायनात की सबसे महबूब व मोहतरम हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी अपने मुतल्लक़ कहलवा दिया। जो शुक्र अदा करता है मैं उसे मज़ीद अता करता हूँ। ज़िंदगी हमेशा ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बल्कि इन कवानीन के मुताबिक चलती है जिन्हें कवानीन कुदरत कहते हैं। कुछ कवानीन हमने जान लिए, लेकिन बहुत से कवानीन जानना अभी बाकी हैं। हम ये जानते हैं कि अगर किसी शय को आसमान की तरफ उछाला जाए तो वो नीचे की तरफ आएगी। हवा में मुअल्लक नहीं रहेगी क्योंकि ज़मीन हर शय को अपनी जानब खींचती है, क़ुव्वत सकल ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कानून सकल जान लिया। सदियों से इंसान की ख्वाहिश थी कि वो हवा में उड़े। इस ख्वाहिश में इसने अरसा दराज तहकीक की, जिस पर बांध कर पहाड़ से कूद पड़ा। जिस्म पर
जिस्म पर बांधकर पहाड़ से कूद पड़ा। अपने जिस्म की हड्डियां तरवाई, जान तक गंवाई, मगर उड़ नहीं सका। इसके बाद इसने हवाबाजी के कवानीन जानने की कोशिश की। साइकिलों की मरम्मत करने वाले 2 बच्चों ने जहाज़ बनाने के लिए मुख्तलिफ मालूमात जमा की। कितनी ही रातें जागकर गुजारी, इसके बाद वो जहाज़ उड़ाने के काबिल हो सके। हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। ये कानून मौजूद था, लेकिन हमें इल्म नहीं था। न्यूटन ने जब कानून दरियाफ्त किया तो इंसान ने इस कानून की बदौलत बेपनाह तरक्की की। इसी तरह इल्लतो मालूल के तसव्वुर, कॉज एंड इफ़ेक्ट ने साइंस और फ़लसफ़े के मैदान में फ़हम और इदराक की नई राहें पैदा की। क़वानीन का जानना क्यों ज़रूरी है, इसी आप एक मिसाल से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, जहां हद रफ्तार 110 किलोमीटर फ़ी घंटा है, लेकिन आप 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। मोटरवे पुलिस आपको रोके और आपका चालान कर दे। चालान के बाद आप वजह जाने बगैर दोबारा सफ़र शुरू कर दें और यही गलती एक मरतबा फिर दोहराएं तो एक मरतबा फिर इसी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब तक आप कानून को जानेंगे नहीं, नुकसान उठाते रहेंगे। क़वानीन मौजूद हैं, अगर इन्हें समझ लिया तो फ़ायदा उठाएंगे, अगर नहीं समझा तो उन बेपनाह आसानियों से महरूम रह जाएंगे जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती हैं। इन्हीं क़वानीन में एक अहम तरीन कानून फरावानी, लॉ ऑफ अबंडेंस है। ये वो कानून है जिसकी तस्दीक तमाम आसमानी किताबें, अजीम मुफक्कर, नामवर साइंसदान और तमाम साहिब कमाल लोग करते आए हैं। इस कानून को कानून शुक्रगुजारी कहते हैं। हम चाहिए इसे माने या ना माने, इसका इल्म रखें या ना रखें, दीगर क़वानीन की तरह ये कानून भी जारी व सारी रहता है। ये कानून इस बात का तयन करता है कि कौन कितनी पुरसकून ज़िंदगी गुजारेगा और कौन कितनी बेचैन, कौन लोगों के साथ भरपूर ताल्लुकात रखेगा और कौन अज़ियतनाक, कौन सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा और कौन थकी थकी और बीमार, कौन खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा और कौन बदहाल, किसकी ज़िंदगी इल्मो अमल से इबारत होगी और किसकी जहलो बेअमली से। सिर्फ ज़बान से शुक्रिया या अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही शुक्रगुजारी नहीं, किसी शय के मिलने पर खुशी का इजहार करना भी शुक्रगुजारी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुक्र की अहमियत से बाखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए वो जानना चाहते थे कि शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमे सादत में लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मनाजात में अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि तूने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा करके ये नेमतें अता फरमाई, उन्होंने किस तरह तेरा शुक्र अदा किया। इरशाद हुआ कि आदम ने ये जाना कि वो नेमतें सब मेरी तरफ से हैं, इसका ये जानना ही शुक्र था। गौतम बुद्ध कहते हैं, यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। कोई भी शय शुक्रगुजारी और खुशी के बगैर हासिल नहीं की जा सकती। आइंस्टाइन, जिसे गुज़श्ता सदी का सबसे बड़ा साइंसदान समझा जाता है, इसका कहना है कि वो दिन में 100 मरतबा लोगों का शुक्रिया अदा करता है। 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men. अल्बर्ट आइंस्टाइन। हर रोज़ दिन में 100 मरतबा मैं खुद को ये बात याद दिलाता हूँ कि मेरी ज़ाहरी और बातनी ज़िंदगी दूसरे लोगों की मेहनत की मरहूने मिन्नत है। मॉक्स सीसरो, जिस पर रूमी 2100 साल गुजरने के बाद आज भी फ़ख्र करते हैं, इसे अपना सासा मानते हैं। इसका कहना है, ग्रेटिट्यूड इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट ऑफ virtues but the parent of all others. A Roman philosopher, politician, lawyer and consul and constitutionalist. शुक्रगुजारी न सिर्फ तमाम नेकियों में सबसे अजीम नेकी है, बल्कि यही नेकियों को जन्म देती है। इस किताब का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जाए।
वैसे तो इसकी शुक्रगुजारी का हक अदा हो ही नहीं सकता, लेकिन कम अज़ कम किसी हद तक तो हम अपना ये फ़रीज़ा अदा कर दें और साथ साथ ये भी जान लें कि किस तरह हम कुफ़रान नेमत कर रहे हैं। इसके बदले यकीनन अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में हर तरह की खूबी और भलाई अता फरमाएगा और आखिरत में आग के अज़ाब से भी बचाएगा इंशाअल्लाह। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ हैं या किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बात तय है कि हम जैसे ही शुक्रगुजारी की राह पर चलना शुरू कर देंगे, हालात हैरान कुन अंदाज से तब्दील हो जाते हैं। ये बात तय है कि हम जैसे ही शुक्रगुजारी की राह पर चलना शुरू कर देंगे, हालात हैरान कुन अंदाज से तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि ये वो कानून है जिसका वादा अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में किया है कि जैसे जैसे शुक्रगुजारी का तनासब हमारी ज़िंदगी में बढ़ेगा, इसी तनासब से खुशियों और आसानियों में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के अल्फाज हीरे मोतियों से लिख कर अपने घरों और दफातर में आवेदन करने के काबिल हैं। आप फरमाते हैं, नेमतों में इजाफ़ा शुक्रगुजारी का अदना तरीन फ़ायदा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। लेकिन हकीकत यह है कि हमें यही नहीं मालूम कि शुक्र क्या है और किस तरह अदा किया जाता है। इसीलिए हमारी दुनिया दुखों, बीमारियों, महरूमियों और नफ़रतों से भरी पड़ी है। ये किताब इसी सिलसिले में आगाही और याद दहानी की एक अदना सी कोशिश है। शुक्रगुजारी का मौजू एक समुंदर है, ये किताब एक कतरा भी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि शुक्रगुजारी का सफ़र यहाँ से शुरू करके एक भरपूर ज़िंदगी में कदम रखा जा सकता है। या आज से शुक्रगुजारी की रवश अपनाएं और देखें इस दुनिया में क्या क्या खुजाने आपके मुंतज़र हैं। डॉक्टर ज़कीमुज़्ज़मान एक माहिर डॉक्टर होने के साथ साथ रूहानी शख्सियत भी हैं। जब मैंने इन्हें बताया कि शुक्रगुजारी के मुसन्नफ़ पर मेरी किताब मुकम्मल हो गई है, तो उन्होंने एक बहुत ही दिलनशीन जुमला कहा। मैं किताब के तारुफ़ का इख्तिताम उन्हीं के अल्फाज पर करता हूँ। उन्होंने कहा, शुक्रगुजारी पर किताब मुकम्मल कैसे हो सकती है।